दुनिया के सबसे अमीर देश और सबसे शक्तिशाली सेना के चीफ डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश या दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करना अपना अधिकार जताते ये भारत के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। राष्ट्रपति बनने के 1 साल से भी कम अवधि में ट्रंप प्रशासन ने 7 देशों पे बमबारी की। इन हमलों में ईरान, वेनेजुएला और नाइजीरिया जैसा मित्र राष्ट्र भी शामिल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी चोला ओढ़कर मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस और कोर्ट भी उनको रोकने में बेअसर साबित हो रही है। ट्रंप प्रशासन कई बार ये दावा कर चुकी है कि विदेशी खतरों से निपटने के लिए या देश के अंदर कोई कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार हैं। अब उन्हीं अधिकारों के चलते लोकतंत्र खत्म हो रही है। हम लोग को नेशनल सिक्योरिटी का नाम देकर के कई बार ट्रंप प्रशासन कांग्रेस और न्यायिक निगरानी से बच जाते हैं। टैरिफ को ही ले लीजिए, उसे लागू करने के लिए कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस का जवाब दे रहे थे। विदेशी आक्रमण न हो इसके लिए बिना कानून का पालन किए डिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन धरती पर फेडरेट सोल्जर की तैनाती कर रहे हैं ताकि उन लोगों से मातृभूमि की रक्षा हो सके जिनको इन्होंने पहले ही घुसपैठिया घोषित कर दिया। कांग्रेस इस प्रकार के सत्ता दुरुपयोग पे अंकुश लगा सकती है, बल्कि कई अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसले भी दिए। लेकिन इन सारे ऑब्स्टेकल के बाद ट्रंप बिल्कुल ही बेअसर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के अपहरण के लिए की गई कार्रवाई के बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे सिर्फ सेना को बधाई देनी है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम वाशिंगटन को सुरक्षित रख पाए हैं और आजकल वाशिंगटन डीसी में कोई अपराध नहीं हो रहा है। अब वेनेजुएला के कराकस में हमले के बाद ट्रंप प्रशासन ने ये उपलब्धि विदेश में भी हासिल कर ली है। ट्रंप प्रशासन का तर्क ये है कि मदुरो को हटाना ये युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं है, जिसमें कि कांग्रेस को सूचित करने की जरूरत पड़े। ये तो बस विदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया गया एक कार्रवाई जो कि पूरी तरह कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये ट्रंप सरकार कांग्रेस और कानूनी को अनदेखी करेगा। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? अब ट्रंप बिल्कुल अप्रतिबंधित शक्ति चाहते हैं, जिसका आनंद मदुरो उठा चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए या प्रेस की आवाज को दबाने के लिए इस सब में कुछ हद तक ट्रंप कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन इसके आगे ट्रंप रुकने वाले नहीं है। इनका इरादा और कुछ करने का काफी खतरनाक इरादा रखते हैं, जो कि सारे विरोधी देशों, संस्थानों या राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन ये अगर ज्यादा दिन तक चला तो ये शक्तियां कभी न कभी लौट करके इन पे प्रहार जरूर करेगी। और आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मन में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।